बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस बार जोशो खरोश माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। अगर हम चकवाल शहर का जो तारीख़ी बाज़ार है, छप्पड़ बाज़ार, उसकी बात करें तो वहाँ दाखिल होते ही सब परचम की बहार नज़र आती है और बहुत से स्टॉल लगाए गए। इसी तरह जो चरागाह हैं, जो अमूमी तौर पर 13 वो अगस्त को रात गए हुआ करता था, लेकिन अब कई दिन पहले ही मुख्तलिफ जो चकवाल शहर की बिल्डिंग है वो सज चुकी हैं। इसके अलावा मकामी इंतज़ामिया ने भी मुख्तलिफ इंतज़ामात किए हैं। आज 13 अगस्त है और आज फ्लैग मार्च भी होगा। इसके अलावा शाम के औकात में शौदा पार्क में एक बड़ा कंसर्ट भी होने जा रहा है, यानी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, वो भी अपने अपने अंदाज में इस दिन को मनाने के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर रही है। चकवाल प्रेस क्लब में भी एक अहम और पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया जाएगा और भी बहुत कुछ है। इसी हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाई साहब, बहुत जोशो खरोश पाया जाता है। ये आप जिस जोशो खरोश का जिक्र कर रहे हैं, तो ये मेरा मुशाहिदा ये है कि ये पूरी कौम ने ये जो अभी ये एक तमाशा जो लगा हुआ था जी, नाम किधर है जी, नाम किधर है, 3 उनके हैं जी, वो जैकेट की जेब में था जी, तो वो जैकेट घर उतार आया हूँ। ये एक 3 दिन 4 दिन थे एक तमाशा, मतलब है कि निगरान वज़ीर आज़म की उसकी तकर्री के हवाले से। हालांकि बिल्कुल अब एक ले मैन को भी पता है कि ये किसने होना है और कहाँ से होना है और किधर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो जोशो खरोश आप ये जो बता रहे हैं ना, ये रद्द अमल है कि शुक्र है इनसे ये जो 16 माह के ये जो PDM के ये 13 जमातों का इत्तेहाद, इन पे जान छुटी है। इमरान से जान तो 15 महीना पहले छुट गई थी और इनसे तो ये अब बिल्कुल इसमें मैं बड़ा वोकल हूँ कि बिल्कुल ये एक सियासी अगर ये निज़ाम चलाना है इसी तरह बंदर बांट करके, सिंध उसका है, पंजाब उसका है, तो बिल्कुल ये आम आदमी, ये 25 करोड़ का अदीम अवाम का ये मुल्क बिल्कुल अब इस खिलवाड़ बंद किया जाए और बिल्कुल एक लोगों की हालत बेहतर बनाने के लिए। और ये बड़े अच्छे, अभी आप देखेंगे ये 10-12 लोग अच्छे लोग, मुझे यकीन है ये काकड़ ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये काकड़ कड़ाके कटेगा ये अभी अमूमन जो, और मेरा भी ये अंदाजा है ये सारे अभी ये जो आप इनकी शक्लें देख लें अभी और आने वाले 10-15 दिनों में, तो ये सारे कहेंगे कि एक हो गया एक। तो ये अगर मैं समझता हूँ आखिरी मौका है मुल्क की हालत बेहतर करने का। और बिल्कुल हाफिज आसिम मुनीर से मैं उसके सारा, अगर आप ऐसे होता है ना कि वो, हालांकि हम हर दफ़ा इसी चीज़ से धोखा खा जाते, वो आ गया जी, मुशर्रफ आया ना वो आ गया, अयूब खान से चले तो वो बात आ गया जी, मसीहा आ गया। तो मगर ये है कि अच्छी नेक नीति से सारे आए हैं, मगर आगे डायरेक्शन, कौम को इस वक्त एक रहनुमा और एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो ये एक बेहतरीन मौका है। और 6-7 महीने में जो अभी होमवर्क मुकम्मल हुआ है, CPAC बड़ा भरपूर तरीके से आ रहा है, 1 विंडो ऑपरेशन तैयार हो गई हैं, करोड़ों डॉलर की ये सरमायाकारी की इन पाइपलाइन है। तो खुदा के लिए आप कोई ऐसा माहौल फराहम करें, कोई गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी, और ये जो बड़े जो बिल्कुल इनको पकड़े जिन्होंने कौमी खजाने को किस किसने लूटा था, सब ने लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है, सबको पकड़े और वो गर्दन मरोड़ के इनकी पैसे लें ताकि ये अजीम मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो। किसी IMF की जरूरत नहीं है आपको। ये अगर आप थोड़ी सी मैनेजमेंट और थोड़ा सा मामला कर लें, अपनी नीयत ठीक करके एक नेक नीति के साथ एक लाइन पर लग जाएं, तो मुझे यकीन है कि ये आने वाले 5-6 महीनों में आम आदमी की हालत तब्दील होने के इम्कानात पैदा हो गए। बिल्कुल ठीक है जी, आम आदमी की जो हालत है उसको बेहतर बनाने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे, ऐसा कहना है ख्वाजा बाबर सलीम का, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस बार जो 14 अगस्त है वो यौम निजात के तौर पर भी मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस किस्म के हालात एक आम आदमी के हो चुके हैं, इस बारे में तो कभी सोचा भी नहीं गया था। और मौजूदा जो निगरान सेटअप आया है, ये अमूमी तो निगरान सेटअप आते हैं इंतखाबात कराने के लिए, लेकिन इसने मुल्क को पाँव पर खड़ा भी करना है, उसको ट्रैक पर वापस लाना है। तो एक बड़ा और वसीउल बुनियाद एजेंडा हमें नज़र आ रहा है मौजूदा निगरानों की सूरत में। लाइव स्टूडियो में तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद हैं। दरवेश साहब, जिस जोशो खरोश का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो मौजूद है, लेकिन क्या
जो हमारे नौजवान हैं, अब जो इस वक्त पूरी आबादी का 60% से भी ज़्यादा है, तो उनको एहसास है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया और ये कितनी अहम तहरीक थी। ये एहसास उसी जनरेशन को था, और उसके बाद जूं जूं वक्त गुजरता गया तो वो जो एक नेशनहुड का एक जो कॉन्सेप्ट था वो कमज़ोर और फिर कमज़ोर तर पड़ता गया। कहते हैं कि एक वक्त था कि हम कौम जो थी वो किसी मुल्क और किसी खत्ते की तलाश में थी कि दी नेशन वी ऑलरेडी आर, वी नीड अ पीस ऑफ लैंड फॉर टू मेक अ कंट्री, बट नाउ द ट्रबल इज दैट वी डू हैव अ कंट्री but we are looking for a nation which is absolutely absent, unfortunately. And soon after the independence of Pakistan in the August 1947, we lost the half of it. That was very tragic and very unfortunate. I think that as far this Independence Day is concerned, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि एक किसी मुल्क का इंडिपेंडेंस डे, बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी इंडिविजुअल का भी हो, उसे सोचना चाहिए ये दर हकीकत यौम एहतसाब के तौर पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद पे इसको देखा जाना चाहिए कि 76 years later where we stand. So did we succeed in achieving the objectives we had struggled for? We had made tremendous and unexplainable sacrifices. ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा कह लें कि खुद एहतसाबी का जो अमल है उसकी एक रिवायत डालने की ज़रूरत है, और ताकि हम इस कह लें कि जो इस मुल्क के जो कह लें कि जो मकासद हैं, इसके बनाने के जो मकासद हैं, उनकी तरफ हम कुछ पेशकदमी कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये जन्नत नज़ीर खित्ता हासिल किया गया। शिकायत हो सकती हैं, बहुत सी जायज़ शिकायत भी होंगी, लेकिन आज़ादी जितनी बड़ी नेमत है ये आप उनसे पूछें जो इस वक्त कौमें महकूम हैं। और ख़ास तौर पर मैं इस मौके पर कश्मीर का जिक्र करना चाहूँगा कि कश्मीरी इस वक्त कई दहाइयों से वो आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उनको बहुत सी मराहत की ऑफ़र की गई, उनको डराया गया, धमकाया गया, लालच दिए गए, लेकिन उन्होंने अपनी जो तहरीक है उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको एहसास है कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है। बदकिस्मती के साथ हमारे जो नौजवान हैं शायद उन्हें इस तरह का एहसास नहीं है कि ये कितनी बड़ी नेमत है और कितनी मुश्किलों से हासिल की गई है। लाइव स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर सहाफ़ी शफ़क़त यज़दानी ने। यज़दानी साहब, अभी हम जश्न आज़ादी के हवाले से ही बात कर रहे हैं, और अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि 13 अगस्त को या 14 अगस्त को कुछ नौजवान, सरफरे नौजवान मैं कहूँगा, वो मोटरसाइकिल की बांसुरियाँ निकाल लेते हैं और अजीब हुल्लड़बाजी और अजीब सा एक माहौल पैदा करते हैं, जिससे जो फैमिलीज आई होती हैं वो भी परेशान होती हैं। तो ये तो हर बार होता है, लेकिन इस बार क्या समझते हैं कि पुलिस ने कोई ख़ास इक़दाम किए हैं कि इन लोगों को, ये जो चंद नौजवान होते हैं, इनको रोका जाए? जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त चूँकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक्टिव है, तो इस बारे निशानदेही कर दी गई थी इंतज़ामिया को कि इस पे काबू पाया जाए कि ये जो बाजे बजाते हैं और इस तरह हुल्लड़बाजी करते हैं और माहौल ख़राब किया जाता है, ये आज़ादी का हिस्सा नहीं है। इसको आज़ादी को मनाने के लिए अच्छा तरीक़ाकार ये है कि हम इसको अल्लाह की नेमत समझ के मनाएं। और आज़ाद इस्लाम है, आज़ादी को जन्नत से ताबीर किया गया है, और जो ग़ुलामी है वो जहन्नम से उसको ताबीर किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की जो आज़ादी है। ये उन लोगों को पता है कि जो उस वक़्त मग़लूब थे, ग़ुलाम थे लोग जब इंडिया में, तो उन पर जो जुल्म सितम होते थे, उनके साथ जो सलूक किया जाता था, ये उन लोगों को पता है। ये दानियाल शहर में क्या पोजीशन है कि जैसे आज़ादी की बड़े झंडे और देखा है तो जोशो खरोश के मुकाबले में ज्यादा नहीं, जोशो खरोश है वहाँ में, बहुत ज्यादा जोश है। और ये जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, ये है ही बड़ी पुरजोश और बड़ी अच्छी कौम है। इसकी रहनुमाई सही तरीके से अगर की जाए ना, तो पाकिस्तान जितनी अच्छी कौम कहीं भी नहीं मिलती। ये जंग का 1965 का जब जंग हुई थी, तो उस वक्त ये पूरी कौम जो है वो फौज के साथ निकल आई थी और आगे तक मोर्चों तक चली गई थी।
और पीछे से फौज को हलवे, खाना और ये चीज़ें पहुँचानी, और बिल्कुल कोई डर खौफ नहीं, बजाय इसके कि वो दलेरी और खुशी महसूस करके तो आगे वो फौज के साथ पेश रही थी कौम। ये बड़ी अच्छी कौम है पाकिस्तानी। तो ये बस इसकी थोड़ी रहनुमाई की ज़रूरत है। जो ऊपर सरपरस्त हैं, रहनुमा हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो उलमाए कराम हैं, इन्हें चाहिए कि ये इस कौम की तरबियत करें अच्छे उस पर पैमाने पर। तो ये कौम जिसको मोल्डेबल है, इसको जिधर मोड़ेंगे उसको मुड़ जाती है। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, हमने नवाज शरीफ का भी पाकिस्तान देखा है, हमने जरदारी का पाकिस्तान, इमरान खान का पाकिस्तान, क्या वजह है कि कायदे आज़म का पाकिस्तान अब तक क्यों नहीं बन पाया? वो देख लें सारा जिन मकासद के लिए हासिल हुआ था, तो ये बदकिस्मती जल्दी इंतकाल हो गया कायदे आज़म का, फिर आगे लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद ये सारा फिर वही सरमायादार और जागीरदार, वो अंग्रेज के पिट्ठू, वो तारीख देख लें। बहादुर शाह जफर की हमें वक्फे देकर अपने दारकूम इकबालनामे में प्रोड्यूस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह ये देखे मुगदिया सल्तनत एक अदीम सल्तनत थी, और जिसमें मतलब कानून और सारा हर वक्त में फिक्र और सारा जितने मुद्दा हिंदू सिख सारे बड़ा इत्मीनान था उस वक्त। वो देखने सारा किस तरह उन्होंने, वो यही है कि वो उन्होंने यूं ही मतलब अपने असल मकसद से हटे हैं। अब ये बहादुर शाह जफर उसमें वो पूरी ईस्ट इंडिया आके दिल्ली में तकरीबन कब्जा कर चुकी है। वो बहादुर शाह जफर तो मुशायरों पे वाह करवा रहे हैं अपने शहरों पे। ये मतलब एक तारीख का सबक है। तो ये बहरहाल मायूस नहीं होना चाहिए, मगर ये आखिरी उम्मीद है मीर साहब। बिल्कुल मैं इस पर अगर कह लेना, अगर अब ये छोटे से सूबे का आ गया जी, वो भी आ गया, ये अगर बातें अमल का वक्त है जी। आप तो बिल्कुल इस वक्त ये मुल्क और 25 करोड़ आवाम, बिल्कुल ये अदीम पाकिस्तानी है, अदीम कौम है। थोड़ी सी आप इनको लाइन और डायरेक्शन इनकी दुरुस्त करते हैं, कुछ लोगों को यकीन हो जाए तो जो उनकी लीडरशिप है और जो है, तो अब लीडरशिप यही है। ये सारे देखें ना, कचरा मजरा अब सब घरों को चला गया। कोई अभी इलेक्शन बिल्कुल किसी एक आदमी की भी ख्वाहिश नहीं है इलेक्शन, सिवाय चंद जो इक़्तिदार से आप बाहर होंगे ना, उनको आपको मुश्किल में पड़ेंगे सारा हाई कुर्सी। तो ये आप कम अज़ कम एक लाइन और डायरेक्शन देने का वक्त है। तो बहरहाल अल्लाह करे हम सब दुआ गो हैं कि ये 76वां यौम आज़ादी कम अज़ कम हम, तो ये कोई इतना अर्सा नहीं है। कौमों की तारीख और सारा तारीख उठा के देख लें, सदियों चाहिए होती है। अमरीका अगर आज अदीम है तो ये वो 200-300 साल लगे हैं। बरतानिया अगर अदीम है तो उनके सारा देखें कई मतलब सदियों का सफ़र है। तो बहरहाल अब ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ आखिरी और सुनहरी मौका है। मुझे यकीन है कि ये एक जो मैं लास्ट नेचर का भी स्टूडेंट हूँ, साइंस भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो ये इस वक्त कानून कुदरत और ये सारा जो साइंस है ये सारा फेवर में है पाकिस्तान के जो हालात हैं। इसमें आगे निकलने का बड़ा सुनहरी मौका, मुझे यकीन है कि ये ज़ाया नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये मौका ज़ाया नहीं होगा। और ये जो स्टेज है, ये डू और डाई वाली स्टेज पर हम आ चुके हैं। और जिस तरह हमने आज आज़ादी के हवाले से बात की है, तो जिससे आज़ादी की कदर व कीमत नहीं है, उधर मोदी के हिंदुस्तान में जाकर देखे तो सही, जहाँ मुसलमान जो अक़लियत में है उनका क्या हाल हो रहा है। सिर्फ मुसलमान नहीं, दीगर अक़लियतों पर भी अरसा है यार तंग कर दिया गया है। और अक़लियतों को भी छोड़ें, जो हिंदू हैं, जो दिल्लत हैं, ख़ास तौर पर जो उनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, उनसे भी जीने का हक छीना जा रहा है। मुसलमान अजान नहीं दे सकते, मुसलमान गाय ज़िबा नहीं कर सकते, गाय का गोश्त नहीं खा सकते। बहुत सी ऐसी पाबंदियां हैं जो उन पर लगा दी गई हैं। अक़लियतों का जो हाल हिंदुस्तान में है वो हमारे सामने है। तो हमें शुक्र के कलमे पढ़ने चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी बुजुर्गों की कुर्बानियों की बदौलत हमें ये आज़ाद खित्ता नसीब किया। अब आगे इसको तरक्की देना, इसको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें जो कमियां, कोताहियां, खामियां हैं, उसको दूर करना, ये मिनासल कौम हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।